अरे भाई, एक एक कंपनी है जिसके अंदर बहुत सारे बिजनेस है, बहुत सारी कंपनीज है। टाटा के अंदर ही एयर इंडिया आता है, टाटा के अंदर ही मार्को पोलो आता है, टाटा के अंदर ही टाटा मोटर्स आता है, लैंड रोवर भी टाटा के अंदर आता है। ये सब टाटा के हैं, हाँ सर टाटा के हैं ये। ठीक है, सब नाम अलग अलग क्यों है कि अलग अलग बिजनेस है, अलग अलग बिजनेस अपने आप तरीके से। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सबका। वेलकम टू जीएस कटारे क्लासेस। तो अब हम स्टार्ट करने आ रहे हैं क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर गुडविल। ठीक है, क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर गुडविल। पहली बात तो हम ये समझ लेते हैं गुडविल होती क्या है। सर गुडविल होती क्या है? गुडविल होती है इज्जत। गुडविल, इज्जत, अच्छी अच्छी इज्जत, अच्छी इज्जत, हाँ है ना। अच्छी इज्जत। तो अच्छी इज्जत से मतलब क्या समझते हैं? अच्छी इज्जत से मतलब क्या समझते हैं सर? एक बिजनेस है, एक बिजनेस है। अगर मान के चल लेते हैं एक बिजनेस है और बिजनेस काम धंधा कर रहा है, तो उसकी मार्केट में इज्जत कितनी है, मार्केट में इज्जत कितनी है उसका पता लगाना, उसका वैल्यू करना। वैल्यू क्यों करते हैं हम सर? वैल्यू क्यों करते हैं? वैल्यू करते हैं ताकि हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड कर सके। क्या सर ये इज्जत दिखती है? क्या दिखती है? छुई जा सकती है, हाँ या ना? तो टेंजेबल तो नहीं है। टेंजेबल वो आइटम होती है जिसको हम छू सकते हैं, जैसे पेन, पेपर, हमारी मशीनरी, हमारे एसेट्स, हमारी मतलब ये समझ लो हमारी बिल्डिंग्स वगैरह हो गई। जितने भी सारे एसेट्स हैं, अगर वो टेंजिबल तभी होंगे अगर हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो इज्जत देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। छू सकते हैं क्या? नहीं छू सकते। तो अब एक बात बताओ कि जो सर मार्केट में बिजनेस की इज्जत होती है, उसको वैल्यू कैसे करेंगे? सर मार्केट में इज्जत होती है क्या? अरे यार तुम कैसी बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो? एक बात बताओ, ये दो जाइंट्स हैं, ये दो जाइंट्स हैं, टाटा, टाटा इंडस्ट्रीज और रिलायंस इंडस्ट्रीज। टाटा के अंदर टाटा इंडस्ट्रीज क्यों कहते हैं सर? टाटा इंडस्ट्रीज क्यों कहते हैं? अरे भाई, एक एक कंपनी है जिसके अंदर बहुत सारे बिजनेस है, बहुत सारी कंपनीज है। टाटा के अंदर ही एयर इंडिया आता है, टाटा के अंदर ही मार्को पोलो आता है, टाटा के अंदर ही टाटा मोटर्स आता है, लैंड रोवर भी टाटा के अंदर आता है। ये सब टाटा के हैं, हाँ सर टाटा के हैं ये। ठीक है, सब नाम अलग अलग क्यों है कि अलग अलग बिजनेस है, अलग अलग बिजनेस अपने आप तरीके से काम करते हैं। टाटा के अंदर ही बिग बास्केट आता है, टाटा के अंदर ही टाटा न्यू आता है, टाटा न्यू। स्टारबक्स भी टाटा का ही है, टाटा 1 mg भी टाटा का ही है, जो दवाइयां वगैरह देता है। अच्छा, क्रोमा 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 का शोरूम देखा है आपने? क्रोमा के शोरूम, ये टाटा का ही है। ठीक है। अच्छा, ये जो कल्ट फिट ऐप आता है, कल्ट फिट ऐप किसका है? टाटा का है। टाइटन किसका है? टाटा का है। फास्ट ट्रैक किसका है? टाटा का है। तनिष्क किसका है? टाटा का है। टाटा टी, टेटले, टेटले जो टी आती है वो भी टाटा की है, सॉल्ट भी टाटा का है, हाँ ये ना। समझ में आया? अच्छा, ऐसे ही मजा इसमें दिलाऊं। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज में अब देखो। ठीक है, रिफाइनिंग और गैस इंडस्ट्रीज में रिलायंस गैस है, आई बात समझ में? इलेक्ट्रॉनिक्स में रिलायंस डिजिटल है और रिलायंस रेस्क्यू है। ठीक है, वूट, कलर्स, न्यूज 18, मनी कंट्रोल, निकोलेडियन, ये जो चैनल है, जो निकोलेडियन चैनल है, ये किसके हैं? टाटा के हैं। अच्छा, जियो न्यूज, जियो सावन, जियो टीवी, जियो मीट, अच्छा ये सारे के सारे जियो के हैं। ठीक है, जियो किसका है? टाटा का है। ठीक है, आज जियो, जियो मनी, टेलीकॉम में जियो आ जाता है पूरा का पूरा। अब एक बात देख लो, टेक्सटाइल्स में विमल, विमल ओनली विमल जो कंपनी है, विमल के थान आते हैं ना वो। स्मार्ट स्टोर्स, टाटा स्मार्ट स्टोर्स है। ठीक है, क्विक मार्ट टाटा का है। बतेरे हैं, बहुत है, बतेरे हैं। ठीक है, जिसकी कोई गिनती, मतलब गिनती तो है, इनको गिना तो जा सकता है, मगर एक बात समझो कि बहुत सारे हैं, बहुत सारी कंपनीज है एक ही कंपनी के अंदर। इसको होल्ड कर, उनको होल्ड करके हमारे मुकेश अंबानी जी। ठीक है, ठीक है, ये टाटा इंडस्ट्रीज की है। ये ट्रस्ट चलाता है, ट्रस्ट, ट्रस्ट चलाता है, उसको बाद में बात करेंगे। ट्रस्ट चलाता है, ये टाटा ट्रस्ट होता है। इसका एक चेयरमैन होता है, इस ट्रस्ट को चलाने वाला चेयरमैन होता है। हमारे पहले चेयरमैन, हमारे फेवरेट कौन थे? रतन टाटा जी। ठीक है, रतन टाटा जी। अब एक बात बात कर लेते हैं कि सर एक बार गुडविल की बात आ रही थी, एक बार बताओ इन दोनों जायंट्स की इज्जत है कि नहीं है? मार्केट में इज्जत है? फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए कि अगर टाटा ने रिलायंस इंडस्ट्रीज का कोई भी एक बिजनेस खरीदना चाहा, रिलायंस इंडस्ट्री ने टाटा ने रिलायंस इंडस्ट्रीज का कोई बिजनेस खरीदना चाहा, फॉर एग्जाम्पल मान लो जियो ही खरीद रहा है, टाटा जियो खरीद रहा है।
अब बताओ, टाटा को सिर्फ जियो की वैल्यूएशन देनी पड़ेगी, सारे एसेट्स के पैसे देने पड़ेंगे, या कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? भाई टाटा कहता है कि भाई भाई जियो, मुकेश भाई, मैंने कहा हाँ मुकेश भाई कहते हैं कि आप सारे एसेट्स के पैसे ले लो, मेरे पास सारे एसेट्स के, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कैश वगैरह जितने भी एसेट्स है सारे पैसे ले लो, उसके पैसे के बदले में आप मुझे बिजनेस दे दो। क्या दे देंगे मुकेश अंबानी जी? नहीं, कहेंगे मुझे कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। क्या एक्स्ट्रा चाहिए? वो गुडविल ही है, गुडविल। सर ये गुडविल कैसे नपती है, किस चीज से रिलेटेड है ये, किस चीज से रिलेटेड है? ये है प्रॉफिट मेकिंग कैपेसिटी से है, कि एक बिजनेस आगे आने वाले टाइम में कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकता है, वो उसके अंदर छुपा हुआ पोटेंशियल है। ओ माय गॉड सर, मतलब ये गुडविल नहीं है, इज्जत नहीं है, ये आगे आने वाले प्रॉफिट जनरेट करने कितनी पोटेंशियल है, प्रॉफिट कितना जनरेट कर सकता है, उसका छुपा हुआ निचोड़ है। भाई उसी को तो इज्जत कहता हूं मैं, उसी को तो गुडविल कहता हूं। एक बात बताना, इस भाई की तुम इज्जत करते हो क्या? इस भाई की इज्जत करते हो क्या? ये कौन है? ये विजय माल्या है, ठीक है। इसने लोन लिया है, दिवालिया हो चुका है, किंगफिशर लूटने के कगार पे आ गई है। तुम बताओ इसकी इज्जत करोगे क्या? कि अगर ये कहे कि इसके पास करोड़ों का कर्जा है, इसकी इज्जत करोगे क्या? क्या तुम इसको कुछ एक्स्ट्रा दोगे क्या? नहीं सर, ये तो लॉस बना रहा है, हाँ या ना? तुम भाई इसके एसेट्स से ज्यादा इसकी लायबिलिटीज हैं, इसके नेट एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स, आपके एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इसकी ज्यादा है, एसेट कम है, तो नेट एसेट नेगेटिव हुआ ना। तो तुम इसको पैसा दोगे क्या? सर प्रॉफिट तो कमा सकता है भाई, प्रॉफिट कमा सकता है, पर तुम पैसा दोगे क्या भी? हाँ यार। और लॉस कमा रहा हो तो लास्ट टाइम पर इसने, विजय माल्या ने अपने एम्प्लॉयज को भी पैसे नहीं दिए थे। सैलरी एक 1.5 साल की सैलरी अटकी पड़ी थी इनकी। क्या बात कर रहे हो? पैसा कमाए है ही नहीं, कहां से देगा? तो तुम ऐसा बिजनेस लोगे क्यों? तो सर इसकी गुडविल जीरो होगी, हाँ या ना? उसकी गुडविल जीरो होगी, इतनी बात समझ में आई? तो गुडविल क्या है? प्रॉफिट मेकिंग कैपेसिटी है किसी बिजनेस की, हाँ या ना? एक एग्जांपल के तौर पर बात कर लेते हैं, मिस्टर ये है, नाम डाल देते हैं, मिस्टर ये है ए, ये है बी, ये दोनों बंदे काम कर रहे थे, ये दोनों बंदे थे पहले। इसको छुपा देते हैं भाई, इसको मत देखो रे, इसको मत देखो, ये इसको छुपा देते हैं, छुप गई है। ओ माय गॉड सर, ये तो बिल्कुल छुपा दी। हाँ, अब पहले ए और बी काम कर रहे थे, ए और बी पार्टनर्स थे। ए और बी किसका काम कर रहे थे? ये कोट पैंट पहन के किसका काम कर रहे थे? पानीपुरी का काम कर रहे थे, हाँ यार। पानीपुरी बेच रहे थे भाई। भाई बिजनेस है कि नहीं है? पहली बात बताओ, बिजनेस है कि नहीं है? बिजनेस है या नहीं है, ये बात बताओ। बिजनेस है सर, पानीपुरी बनाना भी बिजनेस है। अरे भाई बहुत कमाते हैं, अगर तुम क्रिटिकली एग्जामिन करोगे ना, आटा तेल ही तो है, आटा तेल और पानी। आटा तेल में पानीपुरी वो तली, और बहुत कम तेल में तलती है पानीपुरी, थोड़ा, और स्वाद ही है मेन चीज है इसकी, प्रायोरिटी स्वाद। तुम सुनो इन्होंने क्या करा? बिजनेस चालू करा इन्होंने पहले ईयर में। कहां गई? अरे कहां गया? सुन, इन्होंने 2020 में बेचारों ने कोरोना के टाइम पर काम चालू कर दिया था। 2021 आया, 2022 आया, 2023 आया, अब 2024 चल रहा है, रनिंग में है, हाँ या ना? रनिंग में है, इतनी बात समझ में आई। अब इसने 20, 21, 22, 23 और 23, 24, और ये 24, 25 आएगा, हाँ है ना? इन्होंने इस टाइम 10 लाख का काम करा, हाँ है ना? 75,000 रुपए महीना काम कमाया, 75,000 रुपए महीना कमाया, ठीक है। ये इनिशियल ईयर था, फर्स्ट ईयर था, ये सेकंड ईयर था, ये थर्ड ईयर था, ये फोर्थ ईयर था, और इस टाइम फिफ्थ ईयर, हाँ है। तो सर अगले साल इन्होंने अपनी ब्रांचेस खोली, अगली
अगले साल इन्होंने ब्रांचेस खोली, 12 लाख का प्रॉफिट कमाया। तीसरे साल 15 लाख का प्रॉफिट कमाया। चौथे साल 18 लाख का प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट ही चल रहा भैया, प्रॉफिट ही चल रहा। हाँ यार, ये प्रॉफिट चल रहा। अब बताओ यहां पर इस साल के बीच में मिस सी आना चाहती है। मिस सी, सी इनको सी समझती है। समझ जाओ सी का मतलब क्या। सी इनको क्या समझती है, सी कि ए ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है। कहते कहते कि भाई हमें ना, मुझे ना, मैं तुम्हारे बिजनेस की पार्टनर बनना चाहती हूँ। मैं हूं सी और मैं आना चाहती हूँ तुम दोनों के बिजनेस में। तुम मुझे पार्टनर वो एडमिट कर लो पार्टनरशिप के लिए, मुझे पार्टनर एज अ पार्टनर एक्सेप्ट कर लो। तो तुमने अगर आगे के चैप्टर्स पढ़े होंगे, फॉर एग्जाम्पल ये रिवीजन ही है ना, आगे के चैप्टर देखते हैं कि है ना, तो ये कहता है कि मैंने एज अ कैपिटल अपनी कैपिटल लगाई थी इसमें 1 लाख रुपए। ये भी कहेगा कि मैंने भी कैपिटल लगाई थी 1 लाख रुपए। तो कहेंगे मैं भी ले आती हूँ ना कैपिटल 1 लाख रुपए, क्या दिक्कत जा रही है, मैं भी ले आऊंगी कैपिटल, हम बढ़िया तरीके से बिजनेस करेंगे। तुम बताओ ये दोनों मान जाएंगे क्या। अंदर से फीलिंग क्या आ रही है, अरे ये लालची है, ये चाहती है, ये पता है इसको क्या लग रहा है, इसने पहले से देख लिया कि भाई इनका है ना प्रॉफिट हो रहा है। क्या इस साल अगर तुम होते इसकी जगह तो तुम भी कहते ना कि यहां पर प्रॉफिट हो रहा है तो हम भी आ जाते हैं, हाँ या ना, हम भी आ जाते हैं। अगर इसका प्रॉफिट हो रहा है तो हम भी आ जाते हैं, हाँ या। पहली बात बताओ कि हम भी आ जाते हैं कि क्या पता सर ये 20 लाख कमाएगा और इसके आगे भी बढ़ता जाएगा प्रॉफिट। अगर मैं वहीं पर, इसने सी ने सोचा कहीं क्या कुछ ना कुछ मैं कॉम्पिटिटर बन जाती, अगर मैं कॉम्पिटिटर बन जाती तो शुरू में पहले दूसरे तीसरे चौथे साल में जो मुझे इन्होंने मेहनत करी वही मेहनत मुझे करनी पड़ती बिजनेस को बड़ा बनाने में। ये बताओ तुम, क्या इन्हें बिजनेस बनाने में मेहनत करनी पड़ती कि नहीं करनी पड़ती। शॉर्टकट क्या है, इसको 20 लाख रुपए तक का जो प्रॉफिट कमाना है, शॉर्टकट क्या है, इसका पार्टनर बन जाए। तो इसीलिए तो बताया मैंने, मिस सी इनको सी समझती है, ठीक है। क्या ये सी है, ये बताओ। अगर सर इन्होंने इतना बड़ा बिजनेस बना दिया है तो क्या ये दोनों भाई सी हैं क्या हमारे, ये दोनों भाई सी है क्या। नहीं सर ये सी नहीं है, ये इंटेलिजेंट लोग हैं, ये दोनों इंटेलिजेंट है कि दीदी, कहेंगे दीदी आप हमारे, ये जो दीदी है ये, आप हमें बेवकूफ मत समझो, हम हैं इंटेलिजेंट आदमी। आप आ रहे हो तो ये प्रॉफिट के लिए आ रहे हो, आज की डेट में अगर मान के चल लेते हैं ये इक्वल प्रॉफिट बांट रहे हैं, दोनों के दोनों इक्वल प्रॉफिट बांट रहे हैं। तो जहां पर मुझे मान लेता हूं 21 लाख कर लेता हूं इसको, ठीक है 21 लाख कर लो इसको, 21 लाख प्रॉफिट होने वाला है। जहां पर मुझे 10.5 और 10.5 लाख प्रॉफिट होगा, जहां पर मुझे 10.5 लाख प्रॉफिट होगा इस साल का, वहीं पर अगर हमने तुम्हें एडमिट कर लिया तो 3 में बटेगा 7-7 लाख रुपए। हमारा घाटा है, हम आने नहीं देंगे आपको, हम आने नहीं देंगे। हाँ यार, इतनी बात समझ में। तो कुछ ना कुछ छुपा हुआ प्रॉफिट मेकिंग एलिमेंट है इस बिजनेस के अंदर, प्रॉफिट मेकिंग एलिमेंट है जो मिस सी ने नाप लिया था। और मिस सी ने जो नाप लिया था तो वो इसलिए ये आना चाहती थी, वरना कोई मतलब ही नहीं था भाई। क्या मतलब था, कैसे आ जाती है, ये आ जाती है क्योंकि इसको लालच था। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब ये कहना चाहते हैं कि मैम, हाँ जी मैम, अगर आप आना चाहती हो, अगर आप हमारे बिजनेस में आना चाहती हो, इनकी इससे बात चल रही है, अगर आप हमारे बिजनेस में आना चाहती हो तो आप हमारे लिए गुडविल ले आओ। तो गुडविल, हाँ, हम आपको बता दिए थे हमारी कुछ प्रॉफिट मेकिंग कैपेसिटी है, हम नापते हैं इस प्रॉफिट के, नापते हैं हम इस प्रॉफिट को, वैल्यू करेंगे, इस चीज को वैल्यू करेंगे, नापेंगे और आप उतना ही पैसा लेके आना अपने हिस्से के लिए। देखो पहले हमें क्या करूंगा, बिजनेस का ना, पूरे बिजनेस की वैल्यू, पूरे बिजनेस की गुडविल निकालूंगा, पूरे बिजनेस की इज्जत क्या है, प्रॉफिट मेकिंग कैपेसिटी क्या है, इज्जत क्या है, इज्जत क्या है, इस इज्जत का आप कुछ ना कुछ पार्ट ले रहे होंगे, पार्ट खरीदोगे, हाँ या ना। इस इज्जत में आप आने वाले फ्यूचर प्रॉफिट में भागीदारी होगी, वो आज हमें चाहिए। गारंटेड प्रॉफिट अगर मान के चलो,
गारंटीड प्रॉफिट। क्या एक बात बताओ, क्या 2024-25 में ही आएगा क्या इनका प्रॉफिट? 24 में ही आएगा, 25 में भी आ सकता है, 26 में भी आ सकता है, 27 में भी आ सकता है, 28 में भी आ सकता है ना। तो यही ईयर ऑफ परचेज का कॉन्सेप्ट है, ईयर ऑफ परचेज। आगे आने वाले प्रॉफिट मैंने परचेज कर लिया आज की डेट में, इसलिए मैं तुम्हारा पार्टनर बनना चाहती हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया गुडविल का क्या नहीं है? यही गुडविल है, यही गुडविल है और कुछ नहीं। सर इस गुडविल का आया क्या है मतलब, देखो इस गुडविल को हम नेचर समझेंगे, इस गुडविल का हम नेचर समझेंगे और वैल्यू करेंगे बिजनेस में। इस गुडविल की वैल्यूएशन चाहिए, इस वैल्यूएशन के लिए हम गुडविल पढ़ रहे हैं। मेथड क्या क्या है सर? अरे यार 4-5 मेथड है, बस 2 मिनट में समझा दूंगा। मेथड ये अलग अलग है। क्या सर मेथड से अलग अलग गुडविल आ सकती है? भाई अलग अलग मेथड होंगे तो अलग अलग गुडविल आएगी। जैसे क्लास 11th में हमने डेप्रिसिएशन के 2 मेथड पढ़े थे, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, सिंपल एसएलएम मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, सिंपल मेथड कह रहा हूं सॉरी, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, हाँ है ना। तो दोनों मेथड से अलग अलग डेप्रिसिएशन आता है ना। वैसे ही वैल्यू गुडविल को, समाज की गुडविल हो, इस मार्केट में हमारी गुडविल कितनी है, हमारी इज्जत कितनी है, हमारी इज्जत कितनी है, इसको मैं नापूंगा, इसको मैं नापूंगा और इस नापने को कहते हैं इनके मेथड्स। बस अलग अलग आएगी, अलग अलग आएगी, अपने हिसाब से कर लेंगे। हाँ यार ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं, ये बात होगी हमारी समझ में। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं। ठीक है, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सर ये परचेज गुडविल क्या होती है? अरे मिस सी ने क्या गुडविल परचेज करी है कि नहीं करी है? गुडविल परचेज करी है ना। और ए एंड बी ने क्या खुद जनरेट करी थी अपनी मेहनत से, अपनी कड़ी मेहनत से, दिन रात गोलगप्पे बना बनाकर, गोलगप्पे बेच बेच कर, प्रॉफिट कमा कमा कर इन्होंने क्या जनरेट करी है कि नहीं गुडविल अपनी मार्केट में? तुम्हें भी पता होगा, तुम्हें भी पता होगा कि तुम्हारे आसपास इलाके में एक सुपर गोलगप्पे वाला होगा, वो जो सबसे बढ़िया गोलगप्पे बनाता होगा, उसी के रेट सबसे ज्यादा होंगे और तुम उसी के पास जाके खाते होंगे। याद करो, हो गया लिंकेज, हो गया लिंकेज, हाँ है ना, हो गया लिंकेज। कि उसी के पास क्यों जाके खाते हैं, उसी के पास क्यों जाके खाते हैं? क्योंकि सर सबसे बढ़िया बनाता है, उसकी सबसे ज्यादा मार्केट में गुडविल है, हाँ है ना। जाके खरीदना उसका बिजनेस वो नहीं खरीदेगा, वो अपनी जगह नहीं बेचेगा यार, क्योंकि उसका ही वही ठिकाना है, उसके सारे के सारे ग्राहक आते हैं, वहीं से वो प्रॉफिट जनरेट करता है, हाँ या ना। अगर अब गुडविल का मतलब समझ में आ गया है तो अब एक बार लाइक जरूर कर देना भाई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। परचेज गुडविल होती है। अच्छा, बिजनेस कभी भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल को अपनी बुक्स में नहीं दिखाता, ये सिर्फ परचेज गुडविल को ही दिखाता है, परचेज गुडविल को ही दिखाता। क्यों दिखाता है ये बात बताए, क्यों दिखाता है ये बात बताता हूं। क्योंकि परचेज्ड गुडविल है ना जो भाई, परचेज्ड गुडविल ये है एक तरीके से तुम समझो इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट जब मैं खरीद रहा हूं, जब मैं खरीदूंगा तो उसकी कुछ वैल्यू पे कर रहा हूँ ना, कुछ वैल्यू पे कर रहा हूँ और जो कि मेजर मेजर हो सकती है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल याद रखो 11th क्लास की, थ्योरी तो सर हमने पढ़ी नहीं, कोई बात नहीं मैं बताया था। मेजरमेंट कंसेप्ट, सर अगर कुछ मेजर हो सकती है चीजें तो उसी चीज को देखो, इन्होंने मेजर करी, वैल्यू करी, इसने पे कर दी। कंसिडरेशन जब पे करी होगी तो इसकी एसेट साइड दिखेगी कि नहीं दिखेगी? अच्छा सर, ऐसे तो सर हम अपने सेल्फ जनरेटेड गुडविल भी वैल्यू कर सकते हैं, भाई कर सकते हैं, पर दिखाएंगे नहीं। पता है क्यों नहीं दिखाएंगे? अगर मान के चल लो कि ये कह रहा है कि है ना मैंने लोन तो ले रखा है, ये बंदा कह रहा है ये फ्रॉड या ये फ्रॉड, ये जो फ्रॉड वाला बंदा है ना, ये कह रहा है कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट आ सकता है, हाँ या ना, आ तो सकता है भाई, जब बिजनेस काम करेगा तो प्रॉफिट जनरेट करेगा कि नहीं करेगा? प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। तो मान के चलो मेरे 1,000 10,000 करोड़ की गुडविल है, अब मेरे नेट एसेट्स बढ़ गए, अब मजे लो। मानोगे क्या इसकी बात? बताओ मानोगे क्या इसकी बात? तो फॉर द सेकिंग ऑफ फ्रॉड, जो विंडो ड्रेसिंग वाली बात होती है, हम अकाउंट्स में यूजर्स की यूजर्स की आंखों में धूल नहीं चोंचना चाहते, हम ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं।
सॉरी, हम ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं कि भाई जो हम दस्तावेज बनाएंगे, जो हम खाते बनाएंगे, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होंगे, बिल्कुल उसको बिल्कुल सही वैल्यू, सटीक वैल्यू है जो मार्केट में है वही हमने कागजों में दिखाई है। क्या ये फ्रॉड नहीं है? क्या ये आंखों में धूल नहीं झोंकेगा क्या? तो इसीलिए इसीलिए हम गुडविल नहीं दिखाते। ठीक है, यही बात समझ में आ गई। सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं दिखाते, ये बात कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अच्छा, कुछ मेथड्स हैं सर। मेथड्स क्या होते हैं? सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड सर, सिंपल एवरेज मेथड क्या होता है? अरे कुछ नहीं भाई, पास्ट ईयर प्रॉफिट को ऐड करो, पास्ट ईयर प्रॉफिट को ऐड करो, जितने भी पिछले पास्ट ईयर प्रॉफिट थे। ए और बी का बिजनेस का एग्जांपल समझना, ए और बी का सी आना चाहती थी ना, सी एंटर होना चाहती थी ना पार्टनरशिप में। क्या ए और बी का पार्टनरशिप में पिछले सालों में कुछ प्रॉफिट हुआ होगा? हाँ, प्रॉफिट हुआ होगा। मैं उसको कहीं ना कहीं एवरेज ना ले लूं, एवरेज ले लेता हूं, ताकि मेरे को एक आइडिया लग जाए कि आगे आने वाले टाइम में इतना प्रॉफिट होगा। हाँ या ना? इतना प्रॉफिट होगा आगे आने वाले टाइम में, इनका इतना प्रॉफिट होगा। हाँ या ना? एक बात बताओ, कितना था? 10 12 15 18 21, 10 12 15 18 21, 10 12 15 18 21। सर ये 5 साल का, मान लो 5 साल खत्म हो जाते हैं, 5 साल खत्म हो जाती है। ये फर्स्ट ईयर का, ये सेकेंड ईयर का था, ये फर्स्ट ईयर का था, ये थर्ड ईयर का था, ये फोर्थ ईयर का था, ये फिफ्थ ईयर का था। हाँ या ना? इन सब का टोटल एवरेज कर लेता हूं ना, कि अमूमन तौर पर एवरेज क्या है? अमूमन तौर पर इतना प्रॉफिट होना चाहिए, ये इस साल अगले साल इतना प्रॉफिट कमा लेगा। हाँ या ना? अमूमन तौर पर प्रॉफिट जनरेट का मतलब क्या होता है? तो 12 प्लस 10 22, 22 और 8 30, 22 और 8 30, 40, 40 50 60 70 75 76, 76 लाख प्रॉफिट बन रहा है। कितने सालों का बन रहा है? 5 सालों का बन रहा है। 5 वन जा 5, 5 5 जो 25 पॉइंट 15.2 लाख आएगा भैया। 15.2 लाख गुडविल मान लिया हमने कि अगले साल, आने वाले सालों में 15.2 लाख गुडविल आएगा। किस बात पे? किस बात पे भाई? पास्ट ईयर डेटा पे। इसके पास्ट ईयर डेटा पे हमने एनालिसिस करा। तुम एनालिसिस करोगे क्या? पिछली परफॉर्मेंस पर आगे आने वाले टाइम का एनालिसिस करोगे ना, पिछली परफॉर्मेंस पर आगे आने वाले टाइम का एनालिसिस करोगे ना, तो हमने पिछली परफॉर्मेंस तो ली है ताकि हम आगे आने वाले अदृश्य फ्यूचर को देख पाए। हाँ या ना? इतनी बात बता दो मुझे, यह बात आई कर रही है समझ में? ठीक है, तो ये जो आगे आने वाले प्रॉफिट है, आगे आने वाले प्रॉफिट में मेरे अनुमान तौर पर मान लिया कि आगे आने वाले प्रॉफिट इतना हो सकता है। हाँ या ना? तो 15.2 लाख होगी गुडविल। क्या सिस्टम है इसमें? क्या दिक्कत है? अच्छा सर, इसमें आपने बताया था सी कितना हिस्सा लेके आएगी, सी कितना हिस्सा लेके आएगी। आगे आने वाले चैप्टर में जो एडमिशन पार्टनर है ना, उसमें ये टॉपिक आएगा। वैसे तो यहां तक है नहीं। एक्स्ट्रा करवा दूं क्या? करवा दूं क्या? थोड़ा सा सुन लो कि सर जब सी एडमिट होगी ना, जब सी एडमिट होगी, ये जब सी इस पार्टनरशिप में आएगी तो सी कितना लाएगी? 15.2 का जितना हिस्से के लिए आई है बेचारी। तुम पूरी पूरी फॉर्म की गुडविल थोड़ी खरीदोगे उससे भाई। जितने हिस्से के लिए आई है उतनी तो खरीदेगी सर, हिस्से के लिए। तुम एक बात समझो, सी की जगह तुम हो, इस सी की जगह तुम खड़े हो। ठीक है, इस सी की जगह तुम खड़े हो, कहेंगे भाई मैं ना 1/3 हिस्से के लिए आया हूं बिजनेस में, 1/3 हिस्से के लिए आया हूं, तो मैं प्रॉफिट कितना लूंगा? 1/3 ही तो लूंगा। और ये गुडविल है क्या चीज? ये गुडविल भला क्या है? गुडविल आगे आने वाले फ्यूचर का, आगे आने वाले फ्यूचर के प्रॉफिट ही तो है। और इसमें तुम्हारा हिस्सा कितना होना चाहिए? 1/3 ही तो होना चाहिए मेरे भाई। तो ये लाएगा भी तो अपना 1/3। आए ना? बस, खत्म, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, गया। ठीक है, चलो अब अब देख लेते हैं वेटेड मेथड। वेटेड मेथड क्या? वेटेड एवरेज तुमने सीखा है कि नहीं सीखा? ये मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। आज तक वेटेड एवरेज प्रॉफिट में तुमने सीखा है क्या? वेटेड एवरेज सीखा है? हाँ सर, वेटेड एवरेज कुछ ऐसे होता है कि 1 2 3 4 5। वेटेड एवरेज का मतलब वजन, वजन। वेट का मतलब वजन, वजन, वजन। ठीक है ना? तो 10 12 15 18 और 21, ये लाख
यही प्रॉफिट था ना, हाँ है ना, यही प्रॉफिट था। ठीक है सर, इसका 76 आ रहा था सर, तुम भूल जाए 76। एक बात बताओ, एक बात बताओ, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं ये कहीं बात कहेंगे ना कि देखो, जैसे जैसे हमने जब शुरुआत में शुरुआत करी थी तब हम नादान बच्चे थे। नादान बच्चे थे। और धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे हमारी प्रोफिशिएंसी ज्यादा बनती गई, प्रोफिशिएंसी ज्यादा बनती गई, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे प्रोफिशिएंसी ज्यादा बनती गई उसी तरीके से हमने एक्सपीरियंस भी गेन किया, एक्सपीरियंस भी गेन किया। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन किया वैसे वैसे हमारा प्रॉफिट बढ़ता चला गया। क्या बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? ऐसे ही आगे आने वाले छठे साल में और ज्यादा बढ़ेगा। तो ये जो 15.2 लाख तुमने निकाला ना, ये गलत, हमारे हिसाब से नहीं चलना चाहिए। ये सर गलत था, अरे नहीं यार, ये सब्जेक्टिव मेथड होता है, सब्जेक्टिव मेथड मैटर होता है। तुम्हें लग रहा है, तुम्हें अंदर से फील आ रही है, तुम्हें समझ में आ रहा है कि पास्ट ईयर का डेटा ही समझ लो, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में ना बेकार आने वाला, तुम पास्ट ईयर मेथड ले लेते हैं। अगर आने वाली सिचुएशन सारी नॉर्मल है जैसी आज चल रही है, तो आगे आने वाली सिचुएशन सारी नॉर्मल लग रही है तो हम वेटेड एवरेज मेथड ले लेंगे। ऐसे अलग अलग मेथड जो प्रोप्राइटर्स होते हैं वो अलग अलग मेथड ले लेते हैं, हाँ या ना। तो सर मैं इसको पहले वाले साल को 1 वेट ही देना चाहता हूं, सेकंड वाले साल को दो डबल वेट देना चाहता हूं, तीसरे वाले साल को मैं 3 वेट देना चाहता हूं, चौथे साल को मैं 4 वेट देना चाहता हूं। ये वेट अलग भी हो सकते हैं क्या? हाँ अलग भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। अब एक बात करेंगे कि इसको वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि इंटेंसिटी बढ़ जाए प्रॉफिट की, हाँ या ना। और बाद में इसको वेट से ही डिवाइड कर देंगे। सर सर हमने पिछले साल में भी तो वेट रखा, हाँ पिछले साल में तुमने 1 1 वेट रखा था भाई, इसलिए 5 से डिवाइड करा था। तुमने इक्वल वेट रखा था, एवरेज प्रॉफिट में तुमने इक्वल वेट रखा था ना, 1 1 1 1 1, इसलिए 5 से डिवाइड करा। तुम अब वेट्स को अनइक्वल करना चाहते हो, तुम मोस्ट प्रायोरिटी फिफ्थ साल को देना चाहते हो जो ये साल गया है ना, इसको तुम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहते हो कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साल है, तुम इसकी तरफ ज्यादा देखो, इसको ज्यादा वेट दो। हमने वेट दिया, ठीक है, 10 24 45 18, 8 4 जा 32, 3 4 72, सही है, ठीक है। और 105, इतनी बात समझ में आया। तो 5 10 16, एक एक 2 4 8, 8 और 7 15, एक 256। सर वेट कितना था, वेट कितना था? अरे वेट को ऐड कर लो ना, 5 10 15, सर 15 वेट है। तो इसका प्रॉफिट कितना होना चाहिए, वेटेड प्रॉफिट कितना होना चाहिए? सर 256 को वेट से डिवाइड करेंगे तो 15 से डिवाइड करेंगे, हाँ या 256 को 15 से डिवाइड करेंगे ना, कितना आया? 17.067 लैक्स, या 0.7 लैक्स कह दो, हाँ यार। क्या हमने ज्यादा प्रायोरिटी पिछले साल को दी है इसलिए हमारा प्रॉफिट ज्यादा बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? ये बन गई अब गुडविल, कि आगे आने वाले टाइम में गुडविल ये बन गई। इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुपर प्रॉफिट मेथड देख लेते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है। चलो सुपर प्रॉफिट मेथड यहां करवाते हैं। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, नाम से पढ़ो, नाम पढ़ो, प्रॉफिट मेथड, नाम पढ़ो क्या है, सुपर प्रॉफिट। ओहो, कुछ सुपर है, सुपर, सुपर पावर, सुपर पावर, नॉर्मल आदमी से ज्यादा पावर जिसकी होती है उसको तो कहते हैं सुपर पावर, सुपरमैन। नॉर्मल मैन से ज्यादा ताकतवर है उसी को तो कहते हैं सुपर। तो ज्यादा, नॉर्मल से ज्यादा, नॉर्मल से ज्यादा की बात आती है सुपर में, हाँ या ना। तो मैं कहूं कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है, सुपर प्रॉफिट क्या होता है? जो तुमने कमाया है, जो तुमने कमाया
वो नॉर्मल से कितना ज्यादा है, नॉर्मल से ज्यादा है। अभी तो सी आई मेरे पास, क्या मतलब सर? सर एक बार फिर बताओ। मान के चल लो, मान के चल लो, मान के चलो ये बात कि इस सी के पास दो ऑप्शन थे। ये जो सी आई है ना, ये इन्हीं के पास क्यों आई है? ए और बी गोलगप्पे वाले थे और एक्स और वाई गोलगप्पे वाले थे। अब ये सी यहां खड़ी हुई सोच रही है कि मैं इनके पास पार्टनर बनूं या इनके पास पार्टनर बनूं। क्या होता है, क्या होता है मार्केट में, दो अलग अलग कॉम्पिटिटर है और सी दोनों में से किसी एक के पास जाना चाहती है, हाँ या ना? तो किसके पास जाएगी एक बार बताए? एक के पास जाएगी, हाँ या ना? दोनों में तो पार्टनर नहीं बनेगी, दोनों में तो पार्टनर नहीं बनेगी, कॉम्पिटिटर है, हाँ या ना? तो वो एक के पास जाएगी, एक के पास जाएगी। तो एक्स वाई जेड को क्यों उसने छोड़ा? वो ए और बी के पास क्यों आई? इन बेचारे इन भाइयों के पास कैसे आई? वो क्यों आई? कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। तो उस ये इसलिए आई, क्योंकि ये इसलिए आई क्योंकि इन्होंने कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करा होगा, हाँ या ना? फील आती है कि नहीं आती? फील आती है कि ये भैया मार्केट में जितने भी बिजनेसमैन थे, जितने भी गोलगप्पे वाले थे, उनसे सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे ये दोनों। इसलिए आई होगी, क्योंकि सी सी नहीं है, सी दूसरों को सी समझ रही है, हाँ है? ठीक, डन, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है सर, ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? ये जो मार्केट में नॉर्मल प्रॉफिट चलता है, नॉर्मल प्रॉफिट चलता है, नॉर्मल प्रॉफिट तो मैं दो तरीके से दिया जा सकता है कि कैपिटल, कैपिटल पर लोग कितना कमा रहे हैं, कैपिटल पर लोग कितना आम तौर पर कितना कमा रहे हैं। मान के चलो 10 लाख की निवेश पूंजी है, 10 लाख की कैपिटल है, 10 लाख किसी ने बिजनेस में लगाए, तो 15% पर कमा रहा है। मार्केट का रेट वापस देना 15% है, मतलब 1.5 लाख प्रॉफिट लोग बाग कमा रहे हैं, 1.5 लाख प्रॉफिट लोग बाग कमा रहे हैं। और इन्होंने कितना कमाया, इन्होंने कितना कमाया? इन्होंने कमाया सर 15 लाख रुपए, हाँ या नो? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। इनका जो पुराना प्रॉफिट है, जिनका जो पुराना एवरेज प्रॉफिट था, इनका जो पुराना एवरेज प्रॉफिट था, ये 15 लाख आया था, हाँ या ना? 15 लाख आया था कि नहीं आया था, ये बताओ? 15 लाख आया था। सर इन्होंने कितना ज्यादा कमाया? इन्होंने तो सर बहुत ही ज्यादा कमा लिया, 13.5 लाख कमा लिया। तो ये जो ज्यादा है, ये जो ज्यादा है, ये जो ज्यादा है, इसी के लिए आई है ये, इसके ऊपर गंदी नजर है इसकी। अगर ये बात बताओ कि अगर 1.5 लाख ही कमाने होते तो ए बी के पास क्यों आती, एक्स वाई के जेड के पास चली आती, एक्स वाई के पास चली जाती, सी डी के पास चली जाती, एफ एफ जेड के पास चली जाती। बतेरे हैं कॉम्पिटिटर। अगर 1.5 लाख ही कमाना था तो इसके पास ही गई। ये आई है एक्स्ट्रा 13.5 लाख के लिए। ये जो साढ़े एक्स्ट्रा 13 लाख के लिए आई है ना, तो उसके लिए इसको पैसा देना पड़ेगा बाबू, पैसा देना पड़ेगा। और ये पैसा लेके आएगी कि नहीं लेके आएगी? पैसा लेके आएगी कि नहीं लेके आएगी? ये पैसा लेके आएगी, पर अपने हिस्से का लेके आएगी। ये तो 13.5 लाख की एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, कह रहे हैं हमें पैसा दे, हमें पैसा दे। सर इसमें ईयर ऑफ परचेज वाली भी आती है। तो ये 13.5 लाख एक साल का था ना, आगे आने वाले टाइम में कितने साल के लिए प्रोबेबिलिटी लग रही है, कितने साल के लिए पॉसिबिलिटी लग रही है कि आगे आने वाले टाइम साल में इतना प्रॉफिट और जनरेट करेंगे, इतने सालों में और सुपर प्रॉफिट जनरेट करेंगे। क्या पता इनके पास कुछ एक्स्ट्रा है, जो क्या पता ये एक्स्ट्रा है जो टीवी टावर के ऊपर खड़े होकर गोलगप्पे बेच रहे हैं, पूरे शहर को दिख रहा है भाई साहब गोलगप्पे उसी के पास, चोटी पे जाकर गोलगप्पे खाएंगे। कुछ पता क्या एक्स्ट्रा है जो? क्या वो वहां पर टीवी टावर खड़े होने के लिए लीज एग्रीमेंट, ये किराया दे रहे हो 4 साल तक, 4 साल के बाद इनको भगा देंगे? पॉसिबिलिटी देखेंगे, ईयर ऑफ परचेज, ईयर ऑफ परचेज जो आता है ना कि आगे कितने सालों का प्रॉफिट हम खरीद सकते हैं इससे। सॉरी, तो ये 13.5 लाख है, कितने सालों के लिए खरीदेंगे सर? 4 साल के लिए खरीदेंगे, कर लो। 13.5 लाख 4 साल के लिए, सर 54 लाख बनी है इसकी प्रॉफिट, हाँ या ना? 54 लाख बना है इसका गुडविल, 54 लाख बना है इसका गुडविल, सारा गुडविल। अब ये गुडविल लाएगी अपने हिस्से का, कितना? 1/3। तो 18 लाख रुपए ये एक्स्ट्रा लाएगी गुडविल के लिए। ये बात समझ में, ये बात समझ में। बस सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या था? तुम खुद वो फॉर्मूला बनाओ। तुमने तुमने कितना कमाया, कितना कमाया, और मार्केट में लोग बाग कितना कमा रहे हैं, मार्केट में लोग बाग कितना
कमा रहे हैं। मार्केट में तुमने कितना कमाया और लोग बाग मार्केट में कितना कमा रहे हैं, अगर मैं डिफरेंस निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, आएगा क्या कि कितना ज्यादा कमाया, कितना ज्यादा तुमने तुमने प्रॉफिट कमाया। ये है, देसी भाषा में फॉर्मूले समझोगे ऐसे समझ में आएंगे। अपनी किताब में ये चीज है ना, ये वर्डिंग लिख दो ताकि जब अगली बार तुम पढ़ोगे तो कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ठीक है। इस ज्यादा को ही तुम मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से, इस ज्यादा को ही ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दोगे, ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्यों कर दोगे मैंने वो बात बता दी कि नहीं बता दी, इतनी बात समझ में। अच्छा सर, अब कितने मेथड रह गए सर? 2 मेथड रह गए, कैपिटलाइजेशन मेथड, ओ माय गॉड, और सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। हाँ यार, कैपिटलाइजेशन मेथड और सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट देख लेते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में जब हम देखेंगे एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट, तो एक बात समझो, एक बात समझो, प्रॉफिट सर ऐसे कमा लेंगे क्या? ये बताओ, ये जो प्रॉफिट है ये ऐसे कमा लेंगे क्या? ये जो ए और बी थे ये ऐसे कमा लेते क्या प्रॉफिट? नहीं सर, इसके लिए कैपिटल चाहिए होती। देखो मुझे बिजनेस में कुछ निवेश करना होगा ना, कैपिटल लगानी होगी ना, तभी तो प्रॉफिट कमाऊंगा, तभी तो ऑपरेशन करूंगा। हाँ यार, इतनी बात बताओ, कुछ ना कुछ पैसा लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कैपिटल लगानी पड़ेगी कि नहीं लगानी पड़ेगी? इसको कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल लगानी पड़ेगी क्या नहीं पड़ेगी? मुझे पहली बात तो मुझे कंफर्म करो कि कैपिटल लगानी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, हाँ या ना? सेट, समझ में आया? सर इसी के ऊपर हम प्रॉफिट कमाते हैं, इसी के ऊपर जो हम प्रॉफिट कमाते हैं ये इसी के ऊपर कमाते हैं। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो बात समझो इस चीज को कि ये जो प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट है ना, मैं ये देख लूंगा, ये जो ज्यादा कमा रहे थे, ये तो पहली बात तो ये ज्यादा कमा रहे थे, है ना? पहली बात ये ज्यादा कमा रहे थे, ध्यान देना ध्यान देना। मैं ये निकाल लूंगा इस प्रॉफिट को कमाने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए। मार्केट में मान के चलो 10% का रेट चल रहा, 10% का रेट चल रहा है। इस कैपिटल को कमाने के लिए मुझे कितनी प्रॉफिट, कितना कैपिटल चाहिए? मान के चलो ऐसे निकालता हूँ ना मैं, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल मैंने जितनी लगाई उसमें 10% का प्रॉफिट, 10% का प्रॉफिट आएगा तो मेरा प्रॉफिट बन जाता है, हाँ या ना? मुझे मेरा प्रॉफिट बन जाता है, हाँ या ना? तो क्या मुझे कैपिटल निकालने के लिए इसको रिवर्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? इसको रिवर्स मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा। कैपिटल निकालने के लिए क्या मुझे प्रॉफिट को ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100, ये 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 10 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ यार? तो रेट तुम क्या करना, अगर जैसे मैं, जाहिर सी बात क्या होता है, ऐसे होता है ना, हाँ है ना? तो मैं क्या करता हूँ, सीधा रेट से डिवाइड कर देता हूँ। जैसे 5% है, 5% है, प्रॉफिट को 5% डिवाइड कर दूंगा तो क्या आएगा? 5% लिखा आएगा ना। तो 5% का मतलब क्या होता है सर? नीचे लिख देते हैं 100, 100 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। इतनी बात समझ में आई? ऐसे निकाल लूंगा तो क्या मेरी कैपिटल निकल जाएगी कि निकल जाएगी? तो इसी तरीके से प्रॉफिट निकालने के लिए क्या मुझे रेट से डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, हाँ या ना? इतनी बात समझ में आई? तो क्या निकल जाएगा सर? मेरे को आपकी कैपिटल निकल जाएगी, आपकी कैपिटल निकल जाएगी, हाँ यार? कैपिटल निकल जाएगी आपके पास। पहली बात ये कैपिटल। सर गुडविल आएगी? नहीं नहीं, अभी गुडविल नहीं आई है। ठीक है, और मैं ये कह रहा हूं इसके पास नेट एसेट्स कितने पड़े हैं भाई? इसके पास नेट एसेट्स कितने पड़े हैं? इसके पास नेट एसेट्स कितने पड़े हैं? नेट एसेट्स मतलब, नेट एसेट्स मतलब, नेट एसेट्स का मतलब है, एसेट्स का मतलब है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज, हाँ या ना? तो सर एसेट, नेट एसेट्स के ऊपर ये प्रॉफिट कमा रहा होगा कि नहीं कमा रहा? नेट एसेट्स के ऊपर प्रॉफिट कमा रहा होगा ये, नेट एसेट्स के ऊपर प्रॉफिट कमा रहा होगा कि नहीं कमा रहा? और मैंने ये निकाल ली आमतौर पर मार्केट में रेट क्या चलता है, इतना प्रॉफिट कमाने के लिए मार्केट में क्या रेट चलता है। मुझे पता लगा कि इसने भाई ने 15 लाख रुपए प्रॉफिट कमा लिया भाई, हाँ ये ना, 15 लाख रुपए प्रॉफिट कमा लिया, 10% का रेट चल रहा है, 10% का रेट चल रहा है। 10
10% का रेट चल रहा है, तो मुझे पता लगा 150 लाख रुपए होने चाहिए, 150 लाख की कैपिटल होनी चाहिए। ये समझ में आई। और मुझे पता लगा बाद में जब मैंने नेट एसेट्स निकाले, एसेट से इसके मान के चलो एसेट्स कितने होंगे इसके, नेट एसेट्स इसके थे 80 लाख, इसके थे एसेट्स 100 लाख के, और ये थी लाइबिलिटीज 20 लाख की। ठीक है, नेट एसेट्स कितने आए, एसेट्स तो इसके 100 लाख के थे और लाइबिलिटीज 1 करोड़ के, और ये 20 लाख की लाइबिलिटी थी, तो मेरे पास 80 लाख के नेट एसेट्स आ गए ना। और 1.5 करोड़ का क्या, 150 लाख के क्या आ गए मेरे पास, कैपिटल इंप्लॉयड होनी चाहिए। तो ये जो सर फर्क है, ये जो फर्क है, ये अपनी औकात से ज्यादा कमा रहे हैं ना प्रॉफिट, ये बताओ। ये अपनी कैपिटल जितनी सर इसकी निवेश पूंजी है, एक लिमिट है निवेश पूंजी में, तुमने निवेश करा अपनी पूंजी कि आपने 80 लाख कमाए, 80 लाख प्रॉफिट, देखो इस निवेश पूंजी पर इनका प्रॉफिट कितना आना था, 8 लाख आना था ना। इस निवेश पूंजी पर इनका प्रॉफिट 8 लाख आना चाहिए था ना, हाँ है ना। इन्होंने कमा 15 लाख लिए। तो ये जो मैं कह रहा हूं ना, ये एक्स्ट्रा कैपिटल का इंप्लॉयड, जो इनकी जो इन्होंने लगाई ही नहीं है, जो इन्होंने पैसा लगाया ही नहीं है, और उस कैपिटल का जो इन्होंने पैसा लगाया ही नहीं है, ये जो 70 लाख रुपए इन्होंने लगाया ही नहीं है, उस कैपिटल का ये प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, उस प्रॉफिट कैपिटल का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, हाँ या ना। तो मैं उस कैपिटल के लिए आना चाहता हूं, तो ये 150 लाख माइनस 80 लाख, तो मतलब मैंने क्या कहा, इसको हिंदी में समझते हैं, इसको हिंदी में समझते हैं कि कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड होनी चाहिए थी, चाहिए थी, आया ना। और कितने नेट एसेट्स हैं, नेट एसेट कितने हैं, या नेट कैपिटल, या कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, कितनी होनी चाहिए थी और कितनी है, कितनी होनी चाहिए थी कितनी है। तो ये एक्स्ट्रा आएगी ना अमाउंट, हाँ या ना, ये जो एक्स्ट्रा आएगी ना, इसी को कहेंगे हम गुडविल। इतनी बात समझ में सर। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन के अंदर रिवीजन, हाँ एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे सर, जो आप एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हो, एवरेज प्रॉफिट सबको निकालना आ गया, हाँ या ना। एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हो, एवरेज प्रॉफिट निकालने से आप रेट से डिवाइड कर दो, आप रेट से डिवाइड कर दो, रेट से डिवाइड कर दिया, ये क्या आ गया, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी होनी चाहिए थी। और सर एसेट माइनस लाइबिलिटीज, एसेट माइनस लाइबिलिटीज, ये क्या आ गई मेरी, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, तो आ गए ना मेरे पास गुडविल। इतनी बात समझ में आई, फॉर्मूला रट लो, ये समझ लो, तुम्हारे हाथ में ऑप्शन, समझ में आई। ठीक है, अगली 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 सुपर प्रॉफिट, सुपर सर, इसमें सीधा 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 आंसर है इसका, सीधा 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 सीधा। इसका क्या करेंगे, इसका करेंगे कि जितना भी सुपर प्रॉफिट है ना, जितना भी सुपर प्रॉफिट है, उसको आप देखो, या तो मैंने इनडायरेक्टली गया कि पहले कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी होनी चाहिए थी, कितनी है, मैंने एक्स्ट्रा निकाल दिया, हाँ या ना, मैंने एक्स्ट्रा निकाल लिया, हाँ या ना। अब मैंने कहा पहले से ही प्रॉफिट निकाल लिया ना, कि ये तो इसके पास तो सुपर प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी, सुपर प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी कैपिटल इंप्लॉयड होनी चाहिए, वही तो एक्स्ट्रा है। देखो सुपर प्रॉफिट तो अपने आप एक्स्ट्रा है, हाँ है ना, सुपर प्रॉफिट अपने आप एक्स्ट्रा है, हाँ है ना, सुपर प्रॉफिट अपने आप एक्स्ट्रा है, हाँ कि ना। तो उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को कमाने के लिए एक्स्ट्रा कैपिटल होनी चाहिए, जो कि इनके पास है नहीं, वही तो निकालनी है। सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइड बाय क्या, डिवाइड बाय क्या, डिवाइड बाय क्या, रेट 200, आ गया आपकी गुडविल खत्म। सुपर प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं सर, आपका कितना प्रॉफिट है, आपका कितना एवरेज प्रॉफिट है, और मार्केट में कितना एवरेज प्रॉफिट है, क्या दोनों का अलग अलग मार्केट में आ सकता है, हाँ। तुम एवरेज प्रॉफिट ये कैसे कैलकुलेट होगा, ये एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, एवरेज प्रॉफिट तुम्हारे 5 साल का डेटा होगा, उसको एवरेज प्रॉफिट तुम्हारा आ गया, हाँ या ना। और मार्केट का दिया होगा, नहीं तो मार्केट का भी बता देगा कि मार्केट में ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ गया, तो ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ गया तो मार्केट का भी 5 साल का डेटा दे देगा, उससे भी तुम एवरेज निकाल लोगे। तो तुम्हारा एवरेज आ गया और मार्केट का एवरेज आ गया, तुमने कितना कमाया, सुपर कमाया, उसको रेट से डिवाइड कर दो, आ गया सुपर प्रॉफिट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई, हो गया, हो गए सारे के सारे मेथड हो गए, सारा का सारा अब है नहीं चैप्टर में, सारी चीज हमने पढ़ ली, खत्म।
तो भाई वीडियो समझ में आई, कॉन्सेप्ट समझ में आया तो बिल्कुल लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हमारे पास है नहीं सब्सक्राइबर कुछ भी, अभी तो शुरू शुरू में बोलना पड़ रहा, ठीक है, सब्सक्राइबर है नहीं। और आगे आगे रिवीजन सारी कोर्स की आएगी, पूरे कोर्स की रिवीजन इन डेप्थ डिटेल क्वेश्चन आएगी। पहले मैं सारे कॉन्सेप्ट कवर कर देता हूं, फिर क्वेश्चन बैंक निकालूंगा, टॉप 50 क्वेश्चंस का, सुपर 50 कहते हैं हम जिसको, सुपर 50 क्वेश्चंस। सर नॉर्मल क्वेश्चन से, अच्छा सुपर 50 मतलब नॉर्मल क्वेश्चन से ऊपर क्वेश्चन, हाँ, जिसमें क्या होती है देखो, तुम एक बात सोचो कि इसमें होती है एडजस्टमेंट, तुम्हारी एडजस्टमेंट ही तुम्हारा पूरा क्वेश्चन खा जाती है, हाँ या ना। देखो 5 एडजस्टमेंट होती है, 5 एडजस्टमेंट होती है, और इसमें से सिर्फ एक एडजस्टमेंट तुम्हें नहीं आती, इस पूरे की वजह से तुम्हारा पूरा क्वेश्चन गया। यही होता है तुम्हारे साथ कि सर ये भी आती है, ये भी आती है, ये भी आती है, ये नहीं आती है, ये आती है, ये आती है। ऐसी ऐसी ये जो इंपॉर्टेंट अनयूजुअल एडजस्टमेंट है ना, इनका कंपाइलेशन और उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा वो बताऊंगा मैं। पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक समझ में आया। सुपर 50 क्वेश्चंस कैसे, सुपर 50 मतलब फुल फ्लैज क्वेश्चंस, सुपर 50 जो फुल फ्लैज क्वेश्चन है, जो सर PS ग्रेवाल सर की किताब के हैं, DK गोयल सर की किताब के हैं, पास्ट ईयर्स पेपर के हैं, और NCERT के जो टॉप प्रायोरिटी क्वेश्चंस है, उन सबका सार मिलाकर 50 क्वेश्चन के अंदर तुम तीनों की किताबों के 150 कितने, एक किताब में एक चैप्टर में 70 क्वेश्चन है मेरे हिसाब से एग्जाम्पल, और 70-80 क्वेश्चन एग्जाम्पल, और उसको मिला के क्वेश्चन को मिला के 70 या 100 क्वेश्चन है, 80 मान के चल लेते हैं एवरेज, 80 और 13 चैप्टर है, 800-900 क्वेश्चन तुम कर लो अपने आप, या तो 800-900 क्वेश्चन कर लो या 50 क्वेश्चन कर लो, बात बराबर है। और ये 50 क्वेश्चन की जो वीडियोस होगी इनको सॉल्व मैं खुद करूंगा, ठीक है। तो इसीलिए आगे आने वाली सब अपडेट्स के लिए ना पक्का सब्सक्राइब कर लो, फिर बाद में जब पेपर हो जाएंगे अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत वाली बात, और अभी तो कर लेना तुम्हारे अपने के लिए, ठीक है। तो चलिए बस वीडियो में इतना ही था पार्ट, ठीक है, और आगे जल्दी वीडियोस आएंगी, और तुम्हें कोई प्रायोरिटी क्वेश्चंस हो या प्रायोरिटी कॉन्सेप्ट हो जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहे, तुम एक बार कमेंट जरूर कर देना, मैं वापस से लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।